बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात में हूं सईद चौधरी। इस वक्त रात के 5:15 बज गए हुए हैं और पीटीआई वाले, पीटीआई का सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया डीएसएनजी लेके कैमरे लेके जनाब रावलपिंडी और इस्लामाबाद के जो मुमकिन हॉस्पिटल्स हो सकते हैं उनके बाहर जनाब जासूसी कर रहे हैं। जेल के बाहर बैठे हुए लोग जनाब कि वहां से कोई एम्बुलेंस निकलेगी और इमरान खान को किसी अस्पताल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। यार ये मुकाफाती अमल है। मैं पता नहीं कितनी मरतबा ये बात कर चुका हूं कि इमरान खान ने जो कुछ कहा हुआ है वो उनके आगे आना है। जो किसी का मजाक उड़ाया करते थे, जिस बात पे मजाक उड़ाया करते थे, अब यही देख लीजिए, बेगम कुलसूम नवाज अस्पताल में जेर इलाज थी, बिस्तर मर्ग पे पड़ी हुई थी, तो इनके लोग जनाब वहां जासूसी करते फिरते थे, देख रहे थे जनाब, उनके कमरे में झांकने की कोशिश कर रहे थे जनाब वाकईतन वो बीमार हैं भी या सिर्फ ये एक ड्रामा है। अब वही लोग जो बेगम कुलसूम नवाज की जासूसी कर रहे थे उन्हीं के साथी जो हैं ये पाकिस्तान में ये जो अल शिफा इंटरनेशनल है और शिफा आई हॉस्पिटल है उनके बाहर जनाब वो फिर रहे हैं और रियाला जेल के बाहर फिर रहे हैं और देख रहे हैं कि जनाब हमारे खान साहब वहां आते हैं या नहीं आते। और फिर जो मजाक उड़ाया करते थे जनाब, ये देखें ये बीमार हो जाते हैं जेलों में और बीमारी की बुनियाद पे जनाब ये फिर मुल्क से बाहर फरार होने की कोशिश करते हैं, ये ट्रेंड चलाया करते थे, आपको याद ही है ना। बीमार होगा ना फरार होगा। अब बीमारी की बुनियाद पे तो जनाब ये रिहाई के लिए पहुंच गए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट। इन्होंने 2 मुकदमात में दरखास्तें दायर की, इन्होंने भी, बुशरा बेगम ने भी। एक तो वो तोशाखाना 2 केस जो है उसमें इन्होंने अपील फाइल की हुई है। अब जनाब इन्होंने उसमें बेल एप्लीकेशन भी फाइल कर दी है। जनाब वो जो सजा है वो मुअत्तल करके जमानत पर रिहा किया जाए इमरान खान को और उनकी अहलिया को। और फिर वो जो 190 मिलियन पाउंड अलकादर ट्रस्ट केस वाला जो मामला है, अपील है, तो वो इन्होंने जमानत के लिए दरखास्त दी। अब इन्होंने अगली हेयरिंग के लिए कि जनाब जल्द समाअत की जाए, वो एक मुतफरक दरखास्त जो है वो वहां दायर की है। तो ये जो दरखास्तें दायर की गई हैं इमरान खान की तरफ से, तो इसमें ये जो कहते हैं ना बीमार होगा ना फरार होगा, वो बीमारी की बुनियाद पर, ये मैं ग्राउंड्स आपको उस दरखास्त की सलमान सफदर साहब ने फाइल की है, वो ग्राउंड्स दिखा रहा हूं। पहली ग्राउंड ये है, ए जो है कि इस बुनियाद पे जनाब इनकी जमानत ली जाए कि जनाब भाई साहब की जो है जो दाई आंख है वो जनाब उसको बड़ा नुकसान हो गया है और वो कहते हैं जनाब डॉक्टरों के मुताबिक 15% जो है वो आंख जो है वो काम कर रही है, 85% जो ज़ाय हो गई है जनाब, इलाज के लिए बड़ा जरूरी है और फिर 73 साल उनकी उम्र हो गई हुई है। आगे जाके जो पैराग्राफ नंबर 20 है उसमें तो सीधा सीधा तरला प्रोग्राम है कि जनाब उनकी बीमारी की, उन्होंने बीमारी का कोई ख्याल करो, उन्होंने बुढ़ापे का कोई ख्याल करो, 73 साल उन्होंने उम्र हो गई है तो उन्होंने जमानत रिहा करो। ये दूसरों का मजाक उड़ाते थे जनाब। जेल में जाते ही ये बीमार हो जाते हैं, किसी की कमर में दर्द शुरू हो जाता है जनाब। आसिफ अली जरदारी वैसे जनाब हट्टा कट्टा है, जब अदालत में पेश होता है तो जनाब सहारा लेके जनाब अदालत तक पहुंचता है और अदालत में शो करता है मैं बड़ा बीमार हूं। तो आप क्या कर रहे हैं? वही सूरत बनी हुई है इनके साथ। और दूसरा जो ये मजाक उड़ा रहे थे एक दिन पहले मरीम नवाज का कि उन्होंने कहा मैं वादे करती हूँ और पूरे करती हूँ, और फिर इन्होंने कहा जनाब उन्होंने तो अपने वालिद की तरह वादा करता है और पूरा करता है, सर इन्होंने उसका थोड़ा सा मफहूम बदल दिया, पासपोर्ट जो है वो उस पर गौर नहीं किया, तो इन्होंने ये कह दिया कि मैं अपने अब्बे की तरह जो है वो वादे नहीं करती, मैं अमल भी करती हूँ, ये इन्होंने बना दिया। अब उसी तरह का आपको याद होगा इमरान खान ने भी एक तकरीर में कह दिया था ना कि शेर के ऊपर ठप्पा लगाएं, ये निकल जाता है मुंह से, चलो जुबान फिसल जाती है, हो जाता है। नवाज शरीफ ने शायद एक मरतबा बल्ले का कह दिया था। तो लेकिन अब जो इनकी बहन है अलीमा बीबी, वो तो बहुत सोच समझ के गुफ्तगू करती है और वो कह रही है जनाब अगर हमारा डॉक्टर नहीं ना होगा तो जनाब हम नहीं मानेंगे इस बोर्ड शोर को जो इमरान खान का चेकअप हो रहा है। तो वो कह रही है जनाब उनका डॉक्टर है आसिम यूसुफ। अच्छा, अब उनके दिमाग में वो सवार हैं दिमाग पर जनाब आसिम मुनीर साहब, वो कह रही है जनाब हमारा डॉक्टर आसिम मुनीर। ये सुनने जरा, जब तक हमारे स्पेशलिस्ट ही देखेंगे, जब तक आसिम यूसुफ नहीं होंगे। वैसे इन्होंने जो जमानत हुई दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की है ना, तो वो अगर लगनी होती ना तो वो पीर वाले दिन अगर उनकी समाअत होना होती तो वो काज लिस्ट में आ जानी थी, वो नहीं लगी। हाँ, एक केस लगा हुआ है, जो साइफर केस में ये अपीलों में बरी हुए थे, तो उसकी अपील जो है सुप्रीम कोर्ट में वो एडमिट भी हो चुकी है, नोटिस भी हो चुका है,
वो 18 तारीख को 3 रुकनी बेंच के सामने लगी हुई है। तो ये भी तो हो सकता है ना कि वो जनाब जो इनका वो वाला साइफर वाला केस जो है वो दोबारा असरन हो, इनको शाह महमूद कुरैशी को हो सकता है वो मजबूत केस समझे सुप्रीम कोर्ट। बहरहाल ये तो अदालती मामला है ना। और दूसरा मुझे समझ नहीं आ रही ये खुद बेवकूफ हैं या अपने कारकुनों को बेवकूफ समझते हैं। खुद तो वैसे बड़े सियाने हैं। अब जो मुराद सईद साहब हैं उन्होंने जनाब इन्होंने पीटीआई ने एक ट्वीट किया हुआ है कि मुराद सईद ने जब अपनी सेनेट की सीट से इस्तीफा दे दिया, चेयरमैन तहरीक इंसाफ को भेज दिया है और उन्होंने कहा जनाब पार्टी को सेनेट और असेंबलियों से फौरी तौर पर इस्तीफे दे देने चाहिए। ये जनाब उनका जो इस्तीफा है। और भाई मेरे कौन सी सेनेट की सीट है उनके पास? वो सेनेटर तब बनेंगे जब हलफ उठाएंगे। ये ओहदा जो है ये हलफ से मशरूत है। जब वो हलफ उठाएगा तब वो सेनेट का मेंबर बनेगा। तो ये इमरान खान को उन्होंने सिर्फ कौन से चेयरमैन को इस्तीफा दिया है? सिर्फ चेयरमैन लिखा हुआ है। वो चेयरमैन वैसे तो पीटीए का है ही कोई नहीं। इमरान खान तो बन ही नहीं सकता ना चेयरमैन, सजा याफ्ता है, कानून है हमारा, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, नवाज शरीफ केस में जजमेंट है। और जो बैरिस्टर गौहर हैं उनको भी अभी तक नहीं माना इलेक्शन कमीशन ने। तो किस चेयरमैन को, पार्टी चेयरमैन को दे रहे? पार्टी चेयरमैन की क्या हैसियत है इसमें? वो उसको क्या इस्तीफा है? उस सेनेट के चेयरमैन को भी इस्तीफा नहीं दे सकता। ये जो इस्तीफा कह रहा है एहतजाज ने इस्तीफा दे दिया, ड्रामा लाया यार इन्होंने सीधा सीधा। और दूसरा जो इनका, हाँ मैंने ये अर्ज किया था, कल भी ये अर्ज किया था जनाब, ये पता नहीं कहने मशवरा देता इन्होंने केड़ा सियाना सी कि जनाब तुसी एहतजाज शुरू कर दो। जब सुप्रीम कोर्ट ने जो हुक्म जारी कर दिया, हुकूमत ने यकीन दहानी करवा दी कि जनाब हम जो इसका इलाज जो है वो करवाएंगे, डॉक्टरों तक रसाई भी देंगे, अगर अस्पताल में एडमिट करवाना पड़ा तो वो भी, यानी जो भी मुमकिन इलाज है वो करवाएंगे इसका, इमरान खान का। और फिर इनके बेटों के साथ इनकी वो टेलीफोन पे गुफ्तगू भी करवाई जाएगी। तो मैंने ये अर्ज किया था 16 तारीख तक का टाइम है, तो आप सब्र करते, इंतजार करते। अब देखें जो बच्चों से टेलीफोन पे गुफ्तगू वाली बात है तो वो करवा दी गई है मुलाकात, वो गुफ्तगू हो गई है उनकी। और जेल जराए जो है वो कह रहे 30 मिनट गुफ्तगू हुई है, लेकिन अलीमा खानम ये कह रही है कि गुफ्तगू हुई है लेकिन 20 मिनट हुई है। लेकिन इमरान खान को जनाब कहीं शिफ्ट नहीं किया गया, उसका इलाज नहीं हो रहा, ये बातें हो रही हैं। मैंने कल भी अर्ज किया था कि ये जो एहतजाज करके ये तासर देना चाहते हैं कि जनाब हुकूमत ने हमारे प्रेशर के अंदर आके ये जनाब उनको अस्पताल में वो शिफ्ट किया है। मैंने मिसालें दी थी इस हवाले से कि अगर ये हुकूमत को ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगे तो डिले होगा मामला। जो इलाज वाला मामला है वो अंदर खाते तो करवा रहे होंगे, ये नहीं हो सकता। और वैसे भी वो मेरा ख्याल काफी टाइम लगता है दूसरा टीका लगाने में, उनका इलाज जारी है, कल भी मैंने ये कहा था। और अताउल्लाह तारड़ ने भी ये कहा है कि जो उनका जारी इलाज है उसके तसलसल के सिलसिले में वो कहते हैं 2 डॉक्टर जाएंगे। डॉक्टरों के नाम भी अब तो सामने आ गए हैं, एक डॉक्टर नदीम कुरैशी है, एक डॉक्टर अमजद है। और दोनों जो हैं ये वो जो अलशफा ट्रस्ट नहीं है, आई अस्पताल जो है रावलपिंडी वाला, उसके ये डॉक्टर हैं। तो वो जनाब जाके मायना करेंगे, पैनल जाएगा, अगर जनाब इनको अस्पताल में शिफ्ट करने की जरूरत हुई तो अस्पताल शिफ्ट कर दिया जाएगा। और मैंने ये कल भी अर्ज किया था 2 जो हैं अस्पताल जो शफा के नाम से, शफा इंटरनेशनल इस्लामाबाद वाला और शफा जो है रावलपिंडी वाला, तो उनमें से किसी एक में लेके जाना है। लेकिन अताउल्लाह तारड़ साहब ने एक और बड़ी अजीब बात की है, उन्होंने ये कहा कि जनाब कहाँ लेके जाया जाएगा ये नहीं बताएंगे हम। और वो उन्होंने कहा जब माहरीन अमराज चश्म जो हैं एक खसूसी तिबी इदारे में वो इनका इलाज करें। वो खसूसी तिबी इदारा खसूसी तौर पर इमरान खान के लिए बनाया जाएगा, क्या मामला होगा? और वो कहते हैं इसकी रिपोर्ट जब हम सबमिट करेंगे सुप्रीम कोर्ट में तो वो तो करनी है आपने वादा किया हुआ सुप्रीम कोर्ट के साथ, जनाब हम आपके सामने जो यकीन दहानी करवा रहे हैं इस पर अमल किया जाएगा। तो अब पता नहीं ये जो अस्पताल बाजार सामने नजर आ रहे हैं वहां लेके जाते हैं या किसी ऐसी जगह ले जाते हैं। अब जो इन्होंने एहतजाज वाला सिलसिला, धरनों वाला सिलसिला शुरू किया, तो कल भी मैंने अर्ज किया था जनाब एहतजाज के लिए दिल गुर्दा चाहिए। लीडर वो होता है जिसकी आवाज पे पूरा मुल्क बाहर निकल आए। आपके कारकुन जो आंखें देने के लिए, आंख का तिया देने के लिए तैयार हैं, वो बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है। और उसके लिए जो मैंने अर्ज किया ना कि ये तो खैबर पख्तूनख्वा हाउस से पार्लियामेंट हाउस तक नहीं पहुंच सके वहां पे। और जो जुमे वाले दिन जो उनके साथ हुआ है, जो इनके क्या नाम है उनका, शफी जान साहब,
वो वहां उन्होंने मशीर बनने की कोशिश की और पुलिस के साथ बदतमीजी की, तो पुलिस वाले का तो बदमाश है। और उसके बाद जनाब उसको घसीट के वो लेके गए वैन तक, और वहां पर फिर शायद उसने बताया कि जनाब मैं बशीर हूं और वहां का क्या हूं क्या नहीं हूं, तो फिर उन्होंने छोड़ दिया। ये तो इनका हाल है। और जो ये वहां दे के बैठे हुए हैं, अच्छा वो जब ये एहतजाज मुज़ाहमत की बुनियाद पे जब आपने हुकूमत को ब्लैकमेल करना हो या रिलीफ लेना हो, तो फिर तो भाई भरी भरी हुई सड़कें चाहिए। लो अच्छा, अब ये इनके जो, अब मैं चपड़कनातिया का लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ, कुछ लोग समझते हैं चपड़कनातिया कोई वो गैर पार्लिमानी लफ्ज है। ये गैर पार्लिमानी लफ्ज नहीं है चपड़कनातिया जो है। तो बहरहाल किसी देर बताऊंगा चपड़कनातिया क्या होता है। तो ये जनाब जो चपड़कनातिया डाल रही, ये जनाब छोटी छोटी वीडियोज जो है ना, क्लिप ये डाल रहे हैं जनाब सोशल मीडिया पे। अच्छा, उससे जो इनका भरम है ना एहतजाज का, वो खुद ही भरम तोड़ रहे हैं अपना। लाहौर में जनाब रैली निकल आई, उसके बाद वो गायब होगी, फिर जनाब पुलिस वाले आगे पता नहीं क्या हो गया। अच्छा, वो इतनी थोड़ी तादाद में होते हैं, बल्कि जनाब वो कोयटा शाहरा जो है बंद कर दी, वहां 15 बंदे बैठे हुए। सवाबी में सैलाब आ गया, 18 बंदे। अड्डक पुल पे जनाब लोग जमा होना शुरू हो गए, 50 बंदे। तो ये तो अपने सूबे में ये काम, वो ज़ाहिर है फिर अगर सड़क पे आके बैठ जाए लोग, वो टायरों को आग लगाने, तो सड़क तो बंद हो जाती है। जिस सूबे में इनकी हुकूमत है, उसी सूबे के लोगों को ये तंग कर रहे हैं। तो लोग तंग आके कहीं ये ना हो कि दूसरा फरीक मैदान में आ जाए, भाई चलो उठो। और एक दो जगहों पे ऐसा हुआ भी है। तो बहरहाल ये इनकी जो तहरीक है ना, जो मुज़ाहमत और ये वो पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं, वो तहरीक में, उस तहरीक में जान नहीं है। ये मान लें आप, ये भी मान लें। ये जब चंद लोग बैठे हो ना, वहां जो बड़ी बड़ी बड़के मारने वाले लोग होते हैं, तो वहां लग ये रहा होता है कि ना पूरे मुल्क में भी शायद इसी तरह के जज्बात रखते हैं लोग, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये मानते क्यों नहीं? अब ये देखें, ये जो राजा नासिर अब्बास साहब बुजुर्ग हैं, ठीक है, और वो सेनेटर हैं, और जनाब वो इमरान खान ने, आपको याद होगा, उनको अपोजिशन लीडर भी सेनेट में मुकर्रर किया हुआ है। वहां ये जो लोग, अच्छा वो अब सूरत ये है कि वो जो उन्होंने गेट बंद किया हुआ है पार्लियामेंट हाउस का, और ये अंदर बैठे हुए हैं, और इनका खाना शाना भी, वो नाश्ता नुश्ता भी वो जनाब कभी कभी रोक लेते हैं। अब राजा नासिर अब्बास साहब का खाना आया, तो वो जनाब उन्होंने रोक लिया। अब नासिर अब्बास साहब जो है, अच्छा ये ना इस तरह की बातें जो है वाकयात, ये कमजोरी का इजहार होती है। यार इन्होंने उन्हें एहतजाज करना है, जेड़े करे वो जाके जो गार्ड होते हैं बाहर खड़े, उनसे कहते हैं जनाब ये तो बड़ा जुल्म है, आपने खाना क्यों रोका, और मैं जनाब मरीज हूँ और 24 घंटे का खाना शुगर का, और जनाब मैं बड़ा हाई शुगर का मरीज हूँ, 400-500 तक शुगर चली जाती है, तो ये तो आप जुल्म कर रहे हैं, अल्लाह को हिसाब देना है आपने, तो क्या आप मुसलमान नहीं, आप मुसलमान, इस तरह की बातें जरा सुन लें। जुल्म करते हो, यकीन करो 24 घंटे होने वाले हैं, मैंने कुछ नहीं खाया, मैंने खाना नहीं खाया। इन विचारों की क्या बात सुनो, मैं शुगर का मरीज हूं, हाई शुगर। फिर वहां जो एहतजाज की वो चपड़कनाती है वीडियोज जो हैं अपलोड कर रहे हैं, वो देखें कितने लोग हैं। ये इतनी थोड़ी तादाद में जो लोग हैं, जो अंदर एक तरह से महसूर हैं, वो कैसे इनकलाब ला सकते हैं, कैसे हुकूमत को ब्लैकमेल कर सकते हैं। अब इसमें जो उनकी बहन है बुशरा बेगम की, मरियम भट्टू, उसने जनाब एक ट्वीट किया हुआ है, और उस ट्वीट में वो कहती है जनाब इनको, महमूद तचकदी साहब को और राजा नासिर अब्बास साहब को, कि जनाब आपके तो मानने वाले बहुत हैं, तो उन्हें बाहर निकालें। इस तरह के जो धरने आप दे के बैठे हो, इससे तो वो इमरान खान को कोई फायदा नहीं। इस तरह का उन्होंने ट्वीट किया हुआ है। तो फिर आगे जाके वो कहती है कि अच्छा आप दिलेरी देखें इनकी, वो जो कहा था ना महमूद तचकदी ने कि आप तो 2:30 बजे रात को जनाब रजाइयों में बैठे हुए, कमलों में बैठे हुए हैं, और हमें जनाब आप ये कह रहे हैं जनाब ये करें, लोगों के बच्चों को जनाब मरवाऊं मैं। तो वो अब वो कह रही है कि जनाब मैं, अगर मुझे ये खौफ ना होता कि मुझे एयरपोर्ट पे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो मैं अब धरने में, इस धरने में बैठी होती। ये मुज़ाहमत है, ये तहरीक चला रहे हैं इमरान खान के लिए। हुकूमत देख करना ते जू भी नहीं रेंग रही यार। वो हमारे फील्ड मार्शल जो हैं वो म्यूनिख गए हुए थे, 2 दिन वहां जनाब वो रहे हैं, किसी कॉन्फ्रेंस में थे, और मोहसिन नकवी साहब मैच देखने चले गए ने उथे श्रीलंका च। उत्थे जनाब वजीर दाखिला का प्रोटोकॉल भी ले जा रहे हैं, और जनाब चेयरमैन PCB का भी जरा ले जा रहे हैं प्रोटोकॉल जनाब। और आज जनाब पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच होगा, उसमें जनाब जो उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं जनाब पाकिस्तानी जो है जनाब, इस दफा जनाब
मार्का हक की तरह लड़ेंगे और पता नहीं। बहरहाल वो कुछ ऐसी बातें सुनने में आ रही हैं कि जनाब वहाँ जो है ना वो माहौल जो है वो क्रिकेट की रूह के मुताबिक ही होगा और ये हाथ भी मिलाएंगे, इस तरह की बातें। और ये भी हो सकता है कि जनाब जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड का जो चेयरमैन है जय शाह, पता नहीं क्या नाम है, और ये एक ही पिवलियन में बैठे हों और शायद आपस में कोई गपशप भी करें, हाथ भी मिलाएं। बहरहाल लोगों को इंतजार है उस मैच का। अच्छा, वो और जो वजीर आजम साहब है वो जनाब 8 रोजा दौरे पे चले गए होंगे बाहर, या जाने वाले होंगे। तो वो जनाब उन्होंने वियना जाना है, बरतानिया जाना है, 18 तारीख को अमरीका पहुंचना है, शायद ट्रंप से मुलाकात भी उनकी हो जाए। तो वो जनाब 18 फरवरी से 22 तक जनाब वहां उन्होंने रहना है। तो ये जनाब यहाँ समझ रहे हैं कि हुकूमत जी हिंदी पे ये थरथली मची हुई। और सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म देते तो इलाज चाहते होता या हुकूमत को ब्लैकमेल करना चाहते? ये दसो, तुम कहते असं इलाज चाहते हैं तो इलाज फिर इस तरह उन्होंने हुण तक हो सकता? जुमे वाले दिन बोर्ड अनाउंस होना था, जाना था उन लोगों ने, ये जो अब डॉक्टर बता रहे हैं जनाब ये डॉक्टर तो बन गए, चले गए। और फिर ये सुप्रीम कोर्ट में ये भी कह सकते हैं जनाब हमने कहा जरूर था कि हम हॉस्पिटल लेके जाएंगे, लेकिन ये तो जनाब इन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया। तो सिक्योरिटी के मसाइल थे, हम अस्पताल इनको दाखिल करवा देते किसी में, तो ये जनाब वहां इन्होंने आकर वहां हल्ला बोल देते, ये इकट्ठे होके आ जाते। इनका कोई एतवार है? ये इन्होंने खुद, मैंने कल भी अर्ज किया था, इन्होंने खुद अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी है। और फिर जो मजाक उड़ाते थे जरदारी साहब का मैंने जो जिक्र किया है, और जरदारी साहब ने जो इनके साथ किया है वो भी आपकी नजर से गुजरा होगा ना। वो जो एक इलाका है रीम यार खां का, तो वहां जनाब जमालुद्दीन वाली, वहां ना कारकुनों से, पीपल्स पार्टी के कारकुनों से उन्होंने खिताब किया और फिर उन्होंने वही बताया कि 14 साल 14.5 साल मैंने बड़ी जुर्रत के साथ वो काटी है, मुसाइब थे, मुसीबतें थी, आप लोगों के पीछे मुझे सपोर्ट थी, तो ये हुआ। वो कहते लीडर वो होता है जो खुद तकलीफें झेलता है, जेल में जाता है, अपने कारकुनों को बचाता है। और ये साहब कह रहे हैं पीटीआई वाले कारकुनों को जनाब बाहर निकाले, खुद जाके बाहर, कोई दुबई में बैठा हुआ है, कोई अमेरिका में बैठा हुआ, वहां से ट्वीट पे ट्वीट खड़काए जा रहे हैं जनाब ये कर दे वो कर दे। यहाँ अपनी जो फैमिलीज हैं उनकी, जो बच्चे हैं उनको भेजें कि जाएं जनाब वहां खान साहब के लिए। और फिर वही बात उन्होंने ये की कि जनाब मैंने ये कहा था कि जेल जो है ना वो 2 साल बाद पूछती है हाँ जी मियाँ किधर। तो वो कहते कि अब ये कहता है, वो देखा जरा वो क्या कह रहे हैं इनकी। कभी कहता है मेरी आंख में दर्द है, कभी कहता है मेरे को दूध नहीं मिलता है। अच्छा, वो कह रहे हैं भाई साहब की 1.5 साल में चीज बोल गई। अच्छा, इस खिताब पे तनकीद कर रहे हैं लोग कि जनाब वो सदर मुमलकत हैं, उन्हें ये लबो लहजा जेब नहीं देता, उन्हें ये नहीं कहना चाहिए था। लेकिन इनका किरदार देखे ना खान साहब का, उनकी बहन को कैसे गिरफ्तार किया था, उनको कैसे गिरफ्तार किया गया था असफल जरदारी को, बाकी लोगों ने जो दीगर जमातों के लोग हैं उनके साथ क्या जुल्म किए थे इसने। और शर्मिंदा भी नहीं होता था और फख्र करता था। वो मियां नवाज शरीफ की तस्वीर लगा के बीमारी वाली ये मजाक नहीं उड़ाया करता था। अब जैसे वो मियां नवाज शरीफ की तस्वीर थी बीमारी वाली, इन्होंने वो दिखाते थे, उसी ही तरह की तस्वीर जो है इनकी बहनें खुद ट्वीट कर रही हैं, जिसमें ये वो हॉस्पिटल का ड्रेस पहना हुआ है इन्होंने, इमरान खान है, उसी तरह की चेहरे के ऊपर पिलाहट है जो उनकी बहनों ने तस्वीरें जो है वो ट्वीट कर रही है इमरान खान की। वो हमदर्दी कार्ड नहीं चल रहा। और फिर जरदारी साहब ने आगे जो बात की है, रियासत मदीना की बात किया करते थे, वो जरा सुनिए। रियासत मदीना बनाने वाला है तो रोजा रखे और इबादतें करे, हम इबादत करते थे, जेलों में होती इबादत। वैसे उन्होंने कोई गैर शरई मशवरा नहीं दिया, उन्होंने कहा जनाब जेल में आप इबादत करें, हम भी इबादत किया करते थे, अल्लाह अल्लाह करें। वैसे उम्र जी है 73 साल उन्होंने उम्र हो गई है, बीमारियां उन्होंने लगना शुरू हो गई हैं। अच्छा, ये मैंने एक डॉक्टर से बात की है, वो ये कह रहे हैं कि जनाब इस उम्र में जो ऐसी वो मुरगन गजाएं खा रहे हैं ना, वो बीमारियों का सबब बन सकती है, वो इनकी गजाएं जो है वो। बहरहाल ये मैंने पहले भी अर्ज किया था जनाब, कैसे वो माहरे गजाइयात जो हैं उनसे इनको जो है ये चार्ट शूट बना के देना चाहिए जेल काम को भी जनाब, ये था नहीं कि जेरी चीज आवे खाई जावे। और आखिर में जनाब मैं एक जिक्र करूंगा कि हमारे रजी दादा साहब जो है जनाब, उन्होंने 20 करोड़ रुपए पर नजरें गाड़ ली, नजरें जमा के बैठ गए। अच्छा, ये मामला क्या है? मामला ये है कि जनाब आपको याद होगा कि एक खातून है सफीना खान, वो साफी भी हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी हैं,
और बड़े जनाब जहरीले किस्म के ट्वीट भी कर देती हैं किसी लोगों के खिलाफ। रजी दादा ने जब पीटीवी ज्वाइन किया था ना, उस वक्त इस खातून ने एक ना ट्वीट किया था, और जनाब वो जो कहते हैं ना, जैसे हमारे कहते हैं जनाब फलां को पेश किया और ये किया वो किया, उसके सिले में जनाब इनको ये नौकरी मिली है। तो एक तो बात ये मैं बता दूं कि रजी दादा के सिर्फ 2 बेटे हैं, एक बात होगी। तो ये गाली का असर कम हो जाता है ना इससे। अब इन्होंने पिछले माह 16 जनवरी को एक पोस्ट कार्ड किया है, ज़िशान अजीज उर्दू पॉइंट का कोई है और सफीना खान ने, वहां यही बात इसने फिर दोहराई है। वो पूछता है कि जनाब उसको नौकरी कैसे मिली है वाली, तो उस पर जनाब लीगल नोटिस दिए गए उनको। तो वो मुझे तो ये पता चला है जनाब, वो कहते हैं जनाब हमने तो इसको ना ये ज़िशान अजीज और उर्दू पॉइंट वाले जनाब हमने तो कंफर्म करने के लिए पूछा था, तो फिर ये सहाफती तकाजा था हमारे प्रोफेशनल का जनाब, हम उसको उसी तरह चलाते। और भाई मेरे फिर दूसरे, अगर आपने सहाफती तकाजे पूरे कर दे, गाली दे कोई बंदा, तो फिर तो ये भी हो सकता है कोई बंदा दूसरे फ्रीक से आपने मौकफ नहीं लेना होता, ये सहाफती तकाजे नहीं है। फिर तो ये भी है कि एक बंदा कल को उठे माइक पकड़ के जनाब एक थर्ड पार्टी के पास चले जाए और कह रहे जनाब उर्दू पॉइंट के मालिक के बारे में, ज़िशान अजीज के बारे में जनाब, वो उनके बारे में आप क्या जानते हैं। तो वो कुछ जनाब शुरू हो जाए नानी से लेके जनाब बेटियों तक, वो सबको पढ़ दे। वो कहते हैं मैंने तो पूछा था उनके बारे में जनाब, तो ये तो मेरा वो सहाफती प्रोफेशनल का मेरा वो प्रोफेशन का तो ये तकाजा था जनाब, मैंने वो डाल दिया। तो फिर ये अच्छा, अब इन्होंने जो रजी साहब है, इन्होंने बैरिस्टर हसनैन साहब है, हसनैन चौधरी साहब, उनकी रफी के ना ये इन्होंने दावे कर दिए, दावे ठोक दिते ने 10-10 करोड़ रुपए कहते जनाब मैंने हरजाना दो। अच्छा वैसे रजी दादा की जी शख्सियत अदालत ने देखना होंगे कि यदि शख्सियत इन्ने हरजाने वाली है कि नहीं। रजी दादा की शख्सियत है 3 लाख के करीब तो उन्होंने फॉलोअर ने, मेरा ख्याल है। और फिर बैरिस्टर हसनैन जो है वो ऐसा कानूनदान है, मैं जाती तौर पे उनको जानता हूँ, मेरे भी वकील रहे हैं। जब FIA वालों ने मुझे नहीं वो नोटिस भेजे थे, 2-3 मुकदमे बन गए थे मेरे ऊपर भी। तो मैंने ये देखा है कि बैरिस्टर हसनैन जिस मुकदमे को हाथ डालता है ना, वो सारी जमा तफरीके करके डालता है, और उसका जो रिजल्ट है ना कामयाबी का, वो 98-99% आगे पीछे हो जाता है। लेकिन मैंने ये देखा है कि मेरी नजर से उसके जितने मुकदमे गुजरे हैं उनमें से वो बहुत कम मैंने देखा है कि उसके दलाइल से इत्फाक ना किया जा रहा हो। अब जनाब 10 करोड़ वो 10 HSP नोटिस भी जारी हो गए 4 मार्च के लिए, ये नोटिस भी जारी हो गए हैं इनको, यानी प्रोसेस शुरू हो गया ना। तो वो जनाब अब 20 करोड़ पे वो टाइम आगे पीछे हो सकता है, लेकिन वो रिजवान रजी साहब जो है वो तो 20 करोड़ के मील लगा के बैठ गए हैं ना। वैसे जो केस है ना, जो नोटिस के इन्होंने जवाब दिए लीगल नोटिस के, उसके बाद तो जनाब ये एक तरह से इन्होंने तराफ किया जनाब, बिल्कुल ऐसी किया है और तो माफी भी नहीं मांग रहे हो। अब दीजिए मुझे इजाजत, इनसे दोबारा मुलाकात होगी नए भी लाख के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।